हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइजर में आज हम मानव अंग करने वाले हैं। फटाफट सीरीज़ है, 200 प्लस एमसीक्यू करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए। रात को एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी बहुत शानदार, जिसमें हम अधिनियम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ योजना के भी एमसीक्यू लेके आऊँगी। तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन्होंने हमारा बैच लिया है हम जीतेंगे बैच 799 वाला, वहाँ इस प्रकार के सारे प्रश्न आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यू जो करवा रही हूँ वो भी आपको डिटेल में वीडियो, लेक्चर और ट्रिक द्वारा एमसीक्यू मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला मानव का अंग कौन सा है? इनमें से कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है किडनी या वृक्क। ये क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखो, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ रहे हैं। अगर ऐसे ही अंग पूछते सबसे बड़ा अंग तो त्वचा होता, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंदर का अंग कौन सा है, आंतरिक अंग कौन सा है? तो वो कौन सा है? लीवर है। लीवर का वजन लगभग 1.5 किलो होता है। ये मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि भी है और दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। सबसे बड़ा ऑर्गन त्वचा है और दूसरे नंबर का यकृत है। यहाँ पे त्वचा नहीं है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग दिया है, तो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसको हम लीवर भी बोलते हैं। अगला है, मानव के शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? यही होता है यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। ये मनुष्य के शरीर का सबसे भारी अंग होता है। लीवर क्या होता है? मनुष्य के शरीर का सबसे भारी अंग होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो यकृत में संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। करीब 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए की एक साधारण मनुष्य को आवश्यकता होती है और 940 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है एक गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला को लगभग 940 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है और एक सामान्य पुरुष को 900 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जबकि एक साधारण महिला को 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, रेटिनॉल के लिए भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या बोल सकते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में पूछेंगे तो 23 जोड़ी और सिंगल पूछेंगे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव रक्त कण का जीवन काल लाल रक्त कण का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त कण, जिसको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का 2 से 3 दिन होता है। मानव के शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? सबसे कठोर तत्व एनिमल होता है। एनिमल कहाँ पाया जाता है? दांतों में पाया जाता है। मनुष्य के जो दांत होते हैं, दांतों में एनिमल पाया जाता है। मनुष्य के दांतों की जो बाहरी जो सफ़ेद त्वचा होती है, जो चमकते हैं दांत सफ़ेद सफ़ेद, वो एनिमल के कारण ही चमकते हैं। जबकि जो मनुष्य के जो दांत होते हैं, जिससे मनुष्य का दांत बना होता है, वो डेंटाइन से बना होता है। बना डेंटाइन से होता है, लेकिन उसके ऊपर की जो परत होती है वो क्या कहलाती है? वो एनिमल कहलाती है। और ये सबसे कठोर परत होती है। पूरे शरीर में सबसे कठोर तत्व यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती जाती है, या एनिमल का क्षरण होना आरंभ हो जाता है, ये क्षय होती जाती है, नष्ट होती जाती है, जिससे क्या होता है कि ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है मुंह में, वो इसी कारण से लगता है। तो सबसे कठोर तत्व एनिमल है। आज अगर आप अगर हमारे महिला सुपरवाइजर बैच से जुड़े होंगे, एक सेकेंड, अगर हमारा हम जीतेंगे बैच लिया होगा ना, तो आपको कल मैंने मानव का दांत और मानव की जीभ बहुत इजी लैंग्वेज में समझाई है। आज उसका रात को 10 बजे से टेस्ट है। बहुत अच्छे से पूरे दांत आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा दांत किससे बना होता है, दांत के प्रकार कितने होते हैं, क्रंदक दांत कितने होते हैं, रदनक कितने होते हैं, अग्र चवन्नक कितने होते हैं, चवन्नक कितने होते हैं, या बोलते हैं पोलर क्या होता है, मोलर क्या होता है, प्री मोलर क्या होता है, जीभ के किस भाग में स्वाद मीठी होती है, खट्टी होती है, कड़वी होती है। आप लोगों को एमसीक्यू में भी करवा दूंगी। आप लोग भी चिंता मत कीजिए, जो नहीं ले पा रहे हैं और जिन्होंने लिया है वो वहां से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं, या पेशियां कितनी होती हैं? 639। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है।
मानव रक्त जो होता है थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। अगर किसी भी स्केल पर पीएच मान का, जो पीएच स्केल होता है, अगर मान 7 से ज़्यादा आता है तो वो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 हो जाता है तो वो उदासीन हो जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना हो गया यहाँ पे? 7.4 हो गया, मतलब ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। अब आपसे पूछें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई कितनी होती है? ये अगर आपसे पूछे तो लगभग 19 इंच लंबी, या बोल सकते हैं 18 सेंटीमीटर लंबी, 48 सेंटीमीटर लंबी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है, और फीमर की जो लंबाई होती है वो 19 इंच या 48 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपसे पूछें कि मानव शरीर में टोटल हड्डी कितनी होती है, तो टोटल हड्डी जो मानव शरीर में होती है वो 206 होती है। अगर आपसे पूछें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो छोटी हड्डी स्टेपीज है। आपसे पूछें कि इस छोटी हड्डी की लंबाई कितनी होती है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई केवल 2.5 सेंटीमीटर होती है। सबसे छोटी हड्डी की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी हड्डी की लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। सबसे छोटी की 2.5 और सबसे बड़ी की 48 सेंटीमीटर होती है। जो फीमर हड्डी होती है वो 30 गुना ज़्यादा, मतलब मनुष्य का 30 गुना भार सहन कर सकती है। जो फीमर हड्डी होती है, मनुष्य जितना वजन का हो सकता है उसका 30 गुना ज़्यादा सहन कर सकती है। ज़्यादा का हो जाएगा तो फिर नहीं सह पाएगी। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो मासेटर जो मांसपेशी होती है, कौन सी? मासेटर जो मांसपेशी होती है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। मासे से याद रखना, मासे से याद रखना मांसपेशी। अब जब मासा ही नाम है तो वो सबसे होगी, ये कहाँ पे होती है? ये जबड़े के कोण के बाहर होती है, और निचले जबड़े को ऊपर उठाने और आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये क्या करती है? जबड़े में पाई जाती है। चबाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मासेटर का किसके लिए उपयोग होता है? तो मासेटर का उपयोग होता है चबाने के लिए। किसके लिए उपयोग करते हैं हम मासेटर का? चबाने के लिए उपयोग करा जाता है। मासेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मासेटर का उपयोग किया जाता है चबाने के लिए। जबड़े में रहती है, और किसके लिए किया जाता है? चबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? देखो, हड्डी में ही क्या होता है? हड्डी जो होती है मांसपेशी से ही जुड़ी रहती है। तो पूछ रहे हैं कि हड्डी को जो मांसपेशी से जोड़ता है, जिससे हमारी हड्डी जो होती है पेशियों से जुड़ी हुई होती है, वो कौन सा होता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। हड्डी और मांस, तो कैसे इसको याद कर लो कि हड्डी, कभी कभी हमारी हड्डी जो होती है एकदम टकरा जाती है तो हमारे मांस में टन टन की आवाज़ आने लगती है। हमारी हड्डी जो टकरा जाती है तो क्या हो जाता है? मांस, एक सेकेंड रुकिएगा। हड्डी जब क्या होती है मांसपेशी से टकरा जाती है, टन टन की आवाज़ आती है, तो ऐसे याद रख लो टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? प्लाज्मा में जल का लगभग 90% भाग होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में मतलब प्लाज्मा जो होता है रक्त का एक हिस्सा होता है, और इसमें जल कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में जल जो होता है 90% होता है, और रक्त का तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का लगभग 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत? 55% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें हीमोफिलिक फैक्टर, खनिज लवण, वसा, हार्मोन, ये सारी पाया जाता है। और ये प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की चौथी अवस्था भी कही जाती है। रक्त के लगभग 55% हिस्से में प्लाज्मा होता है। शेष में 45% लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होता है। और प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है। जो जो प्लेसेंटा होता है ना, एमनियोटिक द्रव होता है ना, जो एमनियोटिक द्रव होता है जिसमें बच्चा घिरा हुआ होता है,
जो एमनियोटिक द्रव की जो शुरू की मात्रा होती है ये भ्रूण से, ये माता के प्लाज्मा से ही बनती है। माता के प्लाज्मा का जो पानी होता है ना, वही से एमनियोटिक द्रव बनता है, जो बाद में जब बच्चा जो होता है मूत्र सीक्रेट करने लगता है तो फिर वो एमनियोटिक द्रव भ्रूण के मूत्र से बन जाता है, लेकिन पहले सबसे पहले ये माता के प्लाज्मा से ही बनता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, 90% लगभग जल होता है प्लाज्मा में। अगला है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60% जल की मात्रा मानव शरीर में होती है। कितनी होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना, 5 से 6 लीटर रक्त जो होता है मनुष्य में पाया जाता है। कितना, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। सर्वाधिक रक्त समूह कौन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा हो। सर्वग्राही मतलब वो सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकेगा। जो ए बी पॉजिटिव होता है वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। तो ये सारे ब्लड ग्रुप से ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। जबकि ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता बोलते हैं, क्योंकि वो सभी को ब्लड दे सकता है। अगला है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, और दूसरे नंबर का क्या होता है, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, और दूसरा कौन सा होता है, यकृत दूसरे नंबर का होता है। मनुष्य के हृदय कितना कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। दाएं आलिंद दाएं और दायां होते हैं, फिर बाएं आलिंद बायां निलय, इस प्रकार से 4 कोष्ठ मनुष्य के हृदय में होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका है। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और तीव्र अम्लीय प्रकृति का होता है। किसी का भी मान अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है, और तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6। मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है, जिसमें से जो 9 होते हैं, जो 9 होते हैं वो हमारे शरीर बनाता है, और 11 की हमको आवश्यकता पड़ती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। लार में लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। ये लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को पचाते हैं। जो स्टार्च होता है उसका लगभग 50% भाग पच के माल्टोज में बदल जाता है। अगला है, मनुष्य मानव के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी टांग या पैर में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। 1 से 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है। मूत्र का पीएच कितना होता है, 6 होता है, और कितना बनता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर मानव शरीर में मूत्र बनता है। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। महिला में XX होते हैं, पुरुष में XY होते हैं। अब जब महिला के तो X ही X, महिला का तो महिला ही महिला आ रहा है। पुरुष का अगर Y आएगा तो बच्चा लड़का होगा, और अगर पुरुष का X आएगा तो क्या होगी, लड़की होगी। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। मतलब पूरे शरीर में, जो पूरी बॉडी में रक्त घूम रहा है, उस पूरे रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगेगा। तो रक्त को परिभ्रमण करने में 23 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं, रक्त को परिभ्रमण में 23 सेकेंड लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त पूरे शरीर में रक्त 23 सेकंड में घूम जाता है। हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, मुख से आरंभ होती है। मुख से सबसे पहले जीभ में जाती है, फिर दांत में जाती है, फिर ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में जाती है। ठीक है, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। ये पूरा पाचन क्रिया है। आज हम जीतेंगे बैच में यही पूरा पाचन समझाने वाले हैं, पूरा पाचन सिस्टम समझाने वाले हैं, बहुत सरल तरीके से। सारी जो इंटरनल ग्लैंड है जो कि पचाने का काम करती हैं मनुष्य में, जो पूरी आहार नाल है जहाँ से खाना पचता है, ये सारा हम बहुत अच्छे से ट्रिक द्वारा करवाएंगे। पाचन के करीब 500 MCQ आपको लगवाऊंगी, और लगभग 500 MCQ हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगी, तो वो उसके बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त 2 प्रकार से इनके जीवन काल होते हैं। जो पूरा जो जीवन काल की बात करें ओवरऑल, तो इनका जो जीवन काल होता है 13 से 20 दिन होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है, 13 से 20 दिन होता है। जबकि RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और WBC का कितना होता है, 13 से 20 दिन होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है।
अगला है स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो प्रति मिनट वो 16 से 8 बार सांस लेता है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन की दर मतलब वो प्रति मिनट कितनी सांस लेता है? तो 16 से 18 बार वो प्रति मिनट सांस लेता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो 1.3 से 1.4 किलो होता है। किलो में पूछें तो 1.3 से 1.4 केजी होगा, और अगर ग्राम में पूछें तो 1350 से 1400 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे होती है? जांघ की हड्डी होती है, फीमर हड्डी। ये 30 गुना बहन वजन जो होता है वो सहन कर सकती है। करीब 48 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का टोटल कितना प्रतिशत होती है? तो मानव के शरीर का 7%, शरीर के भार का 7% होती है रक्त की मात्रा। कितनी होती है? 7% रक्त की मात्रा होती है मानव के शरीर की। अगला शरीर है मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जितने भी ऊतक बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए है? एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 54 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। और एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? एक सामान्य महिला को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बात करें अगर हम गर्भवती महिला की, तो गर्भवती महिला को प्रथम तिमाही अगर होगी तो 9.5 ग्राम प्लस चाहिए होगा एक सामान्य महिला से। और यदि दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही, पहली तिमाही में तो एक जितना होता है प्रोटीन उतना ही दिया जाता है, लेकिन दूसरी तिमाही में 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा दिया जाता है। और अगर जो तीसरी तिमाही होती है वहाँ पर 22 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दिया जाता है। याद रखिएगा सारे फैक्ट। अगला है मूत्र जो होता है उसमें दुर्गंध आती है। मूत्र का भी हमने पढ़ा है, पीएच लगभग 6 होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें दुर्गंध किसके कारण आती है? क्योंकि इसमें यूरिया पाया जाता है। इसके अलावा यूरोक्रोम नामक एक वर्णक भी पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है, और इसमें यूरिया के कारण दुर्गंध आती है। डीएनए की आकृति को कौन सा आकृति होती है? डीएनए का जो आकृति होती है वो डबल हेलिक्स आकृति होती है। एपिडर्मिस में कितनी परत होती है? एपिडर्मिस जिसको हम त्वचा बोलते हैं, एपिडर्मिस में 5 परतें होती हैं। एक होता है स्ट्रेटम बेसल। एक कौन सी होती है? स्ट्रेटम बेसल। दूसरी होती है स्ट्रेटम स्पिनोसम। दूसरी होती है स्ट्रेटम स्पेनोसम। तीसरी होती है स्ट्रेटम ग्रेनुसोलम, जो कण कण होते हैं स्किन में वो होती है ग्रेनुसोलम। चौथी होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, जो होती है चौथी परत। और पांचवी होती है स्ट्रेटम कार्नियम। पूरे 5 नहीं याद हो पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रख लो बस कि इसकी परतें कितनी होती है? 5 परतें होती हैं एपिडर्मिस की। अगला होता है मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे कमजोर हड्डी होती है, जो ज़्यादा वजन जो है वो नहीं सहन कर पाती है, वो मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? वो हंसली की हड्डी होती है। कौन सी? हंसली की जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलर बोन भी बोला जाता है इसको। जो हंसली की हड्डी होती है कॉलर बोन भी पाया जाता है, छाती के पास पाई जाती है ये, और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये जो कंधे को छाती की हड्डी से जोड़ती है, एक पतली सी हड्डी होती है, और कंधे को शरीर से अलग घुमाने में भी मदद करती है। हंसली की मतलब जो हड्डी होती है उसकी चोटिल होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, और इसका फ्रैक्चर जो होता है वो 3 से 6 हफ्ता में ठीक हो जाता है। इसके फ्रैक्चर को सर्जरी के बिना भी कर सकते हैं। इसको ब्रेस्ट प्लेट हड्डी या स्टर्नम की हड्डी भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हंसली को क्या नाम से जानते हैं? कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, और ये सबसे कमज़ोर हड्डी होती है। तो याद रखिएगा, फीमर जो हड्डी है सबसे बड़ी है, और सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? हंसली की हड्डी सबसे कमज़ोर हड्डी है। आँखों की कौन सी संरचना जो होती है सबसे संवेदनशील होती है, लेकिन इसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं? कॉर्निया जो होता है सबसे संवेदनशील होता है, और इसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं। अगला है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को कितने प्रकार में बांटा है? मानव मस्तिष्क कितने भागों में बांटा है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जो मानव मस्तिष्क को, जो मानव का जो मस्तिष्क है उसको कितने भागों में बांटा है, ये सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं, और ये अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थियों में पाए जाने वाला एक ऊतक होता है। आरबीसी इसी में ही पाई जाती हैं।
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत या लीवर में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त अपोहन कहलाती है या डायलिसिस? मैंने बोला था जल्दी जल्दी करवाऊंगी ताकि जल्दी से सारे फैक्ट कम समय में ज़्यादा फैक्ट हो सकें। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है। अभी मैंने बताया था 48 सेंटीमीटर और करीब 18 इंच होती है, जबकि जो स्टेपीज होती है वो 1.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है या 0.11 इंच होती है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? जो औसत पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। 7.35 से 7.45 तक होता है। हल्का सा क्षारीय प्रकृति का रक्त होता है। रक्त को संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। लार किसके पाचन में सहायता करती है? स्टार्च। और ये स्टार्च का लगभग 50% भाग को माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। स्टार्च के 50% भाग को लार के जो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज जो एंजाइम पाए जाते हैं, वो इसके 50% भाग को माल्टोज में बदल देते हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा खोपड़ी की हड्डी आपस में जुड़ी हुई होती है? खोपड़ी की हड्डी आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती है। अचल संधि के द्वारा खोपड़ी की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, याद रखना, क्योंकि वो अचल होती हैं, खोपड़ी की इधर उधर नहीं हो सकती। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान रुधिर द्वारा या ब्लड द्वारा होता है। पहाड़ पर रहने वालों जो लोग होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर जो वायु होती है वो कम संघनित होती है, मतलब कम घनी होती है, इसलिए यहाँ पे आरबीसी की संख्या अधिक होती है। स्नायु या लिगामेंट किसको जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। देखो ऊपर हमने पढ़ा था टेंडन। टेंडन किसको जोड़ता है? टेंडन अस्थि को जोड़ता है। किससे? पेशी से, मतलब मांसपेशी से। और जो लिगामेंट होता है, जो स्नायु होता है या लिगामेंट होता है, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट क्या होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर है। माँ और शिशु के मध्य गले लगाना या चूमना किस हार्मोन के स्नावन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन के स्नावन को प्रेरित करता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? ये दृष्टि पटल पे पाए जाते हैं। अंध बिंदु या पीत बिंदु कहाँ पाए जाते हैं? दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? इनमें से सबसे ज्यादा जो विषैला उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें नापते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। कितने मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में माना जाता है? यदि बोलते हैं यदि 120 से ज़्यादा होता है, वैसे तो 100 से ही ज़्यादा माना जाता है, 70 तक सही रक्त में ग्लूकोज मापा जाता है। इससे ज़्यादा होता है तो इंसुलिन की कमी हो जाती है और व्यक्ति जो होता है वो डायबिटिक हो जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। कितने? 20 दांत। मनुष्य के दांतों को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कृंतक, रदनक, चवन्नक और अग्रचवन्नक। देखो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में हमारे जो हम जीतेंगे बैच में करवाया है। हमारा हम जीतेंगे बैच का चार्ज 799 है। 31 दिन का उसमें टारगेट है। 31 दिन में आपको सारा सिलेबस हम कंप्लीट कराने वाले हैं। हर टॉपिक को ट्रिक द्वारा कवर करवाया जाएगा। सारे टॉपिक, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएंगे। पुराने सारे भी आपको एक जगह पे कोई भी टॉपिक चाहिए हो, आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में एक जगह है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ट्रिक द्वारा टॉपिक भी करवाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डेली टेस्ट होता है। अभी भी हमारे ग्रुप में टेस्ट चल रहा है सती प्रथा अधिनियम और जो मानव का दांत है और मानव की जीभ है उसका। इसके अलावा डेली टेस्ट होते हैं। हर टॉपिक के अधिकतम एमसीक्यू, ये जो सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट है। जितना प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप एग्ज़ाम के उतने निकट पहुँचोगे, उतना आप पोस्ट की ज़्यादा पहुँचोगे। हमारा मकसद ही यही है। हम 24/7 तैयारी कराते हैं। आपको मिलता क्या है इसमें? 2 व्हाट्सएप ग्रुप मिलते हैं और दो टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। 2 टेलीग्राम में एक टेस्ट ग्रुप होता है और एक होता है हम जीतेंगे बैच के नाम से, जहां पर आपको पूरे वीडियोस मिलते हैं, पूरी पीडीएफ मिलती हैं। सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा, जैसे कि आईसीएमआर रिपोर्ट याद नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। मानव के रोग ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। सारे अधिनियम की धाराएं, सारे अधिनियम की डेट, एग्जाम तक आपको हम ट्रिक द्वारा रटवा देंगे, घुटवा देंगे। सारी लड़कियां जो है मिलकर तैयारी करेंगी, सारे लोग मिलकर तैयारी करेंगे। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितना ज़्यादा हर टॉपिक को घोंट सकते हो।
मैंने आपको कल स्ट्रेटेजी बताई थी कि जो प्रबंधन वाला टॉपिक है, प्रबंधन वाले टॉपिक में आपको केवल और केवल 35 नंबर के लिए 33 नंबर के लिए मेहनत करनी है। 12 नंबर का केवल गद्यांश आता है, तो वो उस 35 नंबर में से उस 33 नंबर में से 10 नंबर का जो आता है विकास या पंचवर्षीय योजना का टॉपिक आता है, उसमें ये केवल 91 क्वेश्चन दूंगी आपको। 91 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वही पंचवर्षीय योजना का सारा टॉपिक आपका, तो आपके वो 10 नंबर जो होंगे पक्के हो जाएंगे। बाकी जो प्रबंधन है मैं 8 दिन में आप लोगों का हमारे बैच में प्रबंधन कंप्लीट करवा दूंगी। इसके अलावा बात की जाए अगर जो फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक की बात की जाए तो उसमें जो स्कूल पूर्व देखभाल है, स्कूल पूर्व देखभाल के हम आपको 1040 एमसीक्यू देंगे। स्कूल पूर्व देखभाल के कितने देंगे हम? 1040 स्कूल पूर्व देखभाल के देंगे। 500 एमसीक्यू हम आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देंगे। इसके अलावा 500 जो एमसीक्यू हैं, वो जितनी भी बाल श्रम, बाल नीतियां हैं, बाल देखरेख संस्थान है, एड्स नियंत्रित संस्थान है, इन सब के देंगे। तो इससे आपका क्या होगा, सारा का सारा जो फोर्थ पार्ट है वो कवर हो जाएगा। सारे पार्ट को कम समय में कैसे तैयार करोगे, हम आपको वीडियो देंगे, वीडियो में ट्रिक देंगे, ट्रिक के माध्यम से जरा कठिन से कठिन टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में जो 5-7 रोग दिए हुए हैं, जैसे कि डायरिया है, डिप्थीरिया है ना, और तपेदिक है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारों के हम हर टॉपिक के करीब आपको 100 200 एमसीक्यू दे देंगे। उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब हम आपको फरवरी में उपलब्ध कराएंगे। अभी हम आपको थ्योरी के साथ ट्रिक द्वारा पढ़ा रहे हैं ताकि आपका बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट हो पाए और आप एग्ज़ाम में भूले नहीं। मैं आपको अभी अपने जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, मैं अभी आपको वहाँ पे ले जाऊँगी। पहले आप सारा क्राइटेरिया समझ लीजिए। आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके पूछते हो कौन सी एप्लीकेशन, मैम एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। देखो मेरी एप्लीकेशन बनी हुई है, 2 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डली है जीके विद आकांक्षा शर्मा की, लेकिन आपको वो 2 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। मैंने अभी एप्लीकेशन पर कुछ नहीं डाला है। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें इजीली उपलब्ध हों, इसलिए हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तैयारी करवा रहे हैं। आपको मैं 2 टेलीग्राम लिंक दूंगी और 1 व्हाट्सएप लिंक दूंगी। एक में टेस्ट ही टेस्ट होता है पूरे समय, और एक में आपको पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में सारा टॉपिक कवर होगा। सारे अधिनियम होंगे, सारी योजनाएं, हर पार्ट की योजनाओं के करीब 500 एमसीक्यू आपके तैयार होंगे, सारा ट्रिक द्वारा तैयार होगा। इसके अलावा जैसे ये मैं आपको 200 क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे मानव अंग के, मानव शरीर के भी करीब 250-300 क्वेश्चन आपके वहाँ पे हर टॉपिक के कंप्लीट होंगे। जैसे कि पाचन तंत्र के अलग होंगे, है ना, तंत्रिका तंत्र के अलग होंगे, उत्सर्जन तंत्र के अलग होंगे, प्रजनन तंत्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो प्रजनन तंत्र के अलग होंगे। तो जो भी हमारा बैच लेना चाहता है, केवल 799 चार्जेस। 799 में आपको क्या क्या मिल रहा है? 799 में आपको मिल रहा है टेस्ट, डेली टेस्ट देने मिल रहा है अलग से। उसके अलावा अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होंगे एफएलटी होगा, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारा भी ट्रिक द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू मिलेंगे हर टॉपिक के मिलेगी आपको थ्योरी, हर टॉपिक के आपको मिलेंगे ट्रिक। जैसे कि कोई रोग है, रोग के खोजकर्ता कौन है, ये रोग का बैक्टीरिया द्वारा होता है या वायरस द्वारा होता है, इस रोग के जनक कौन है, इस रोग में कौन सा टीका दिया जाता है, टीकाकरण पूरा ट्रिक द्वारा कराएंगे। इसके अलावा कुपोषण है, वो पूरा ट्रिक द्वारा कराया जाएगा। तो सारा कुछ हम यहाँ पे ट्रिक द्वारा आपको करवा रहे हैं। जो भी लेना चाहता है फटाफट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर की लिंक नीचे दी हुई है, डायरेक्ट भी आप व्हाट्सएप पर पहुंच सकते हो, मैंने लिंक डाली है। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप करके आपको मुझे बोलना है कि मैम हमें आपका हम जीतेंगे बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको 799 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट आएगा हम आपको हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप और 1 व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप हमारे हम जीतेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुँचोगे ना, आपको इतना अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, इतने शानदार वीडियो मिल जाएंगे। सारे अधिनियम, जो अधिनियम आपको इतने कठिन लगते हैं, वो अधिनियम इतनी इजी लैंग्वेज में आपको उपलब्ध हो जाएंगे कि आप चुटकियों में उनको कर लोगे और वो अधिनियम आपको कठिन भी नहीं लगेगा। इसके अलावा अधिनियम के एमसीक्यू, सारे अधिनियम का एक बंच बना के आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, जिसमें आप लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो हम जीतेंगे बैच में, उसमें 3000 एमसीक्यू की भी एक पीडीएफ डली हुई है। पोषण वॉल्यूम 1 करके पोषण की पीडीएफ डली हुई है। ऐसे सारे फैक्ट की थ्योरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, छोटे छोटे। जैसे आपको टीकाकरण चाहिए है, कुपोषण चाहिए है, बाल देखरेख संस्थान का चाहिए है, विशेष देखभाल वाले बच्चे चाहिए, आईसीएमआर रिपोर्ट चाहिए, गर्भवती महिला चाहिए, प्रसव के क्वेश्चन चाहिए है, एमनियोटिक द्रव के क्वेश्चन चाहिए, प्लेसेंटा के क्वेश्चन चाहिए, सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद वहाँ पे ले चलूँगी।
मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में स्थित होता है। मलेरिया कौन सा अंग प्रभावित करता है? मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ये प्लीहा जो मानव शरीर का जो प्लीहा है वो इससे प्रभावित होता है। इसको स्प्लीन भी बोलते हैं। अगला है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? जीका वायरस का वाहक जो होता है वो एडीज मच्छर होता है। कौन सा? एडीज मच्छर के कारण जीका रोग होता है, ये एडीज मच्छर का वाहक होता है। जीका वायरस जो होता है वो एडीज मच्छर के द्वारा का वाहक होता है। मानव शरीर का कौन सा अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर मस्तिष्क का रोग होता है, मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो जाता है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है? जल में कैडमियम की जब अधिकता हो जाती है तो इटाई इटाई रोग हो जाता है। अगला है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन का रिसाव होती है। अगर ये वृद्धि हार्मोन सही से नहीं होता है तो व्यक्ति में बोनापन हो जाता है, बोनापन वाली शिकायत उसको हो जाती है। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अस्थि एवं दांत के निर्माण हेतु कौन आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। वैसे तो फास्फोरस भी आवश्यक है। अगर उपरोक्त दोनों ऑप्शन आया तो उपरोक्त दोनों लगाना, एक आएगा तो कैल्शियम लगाना। हड्डी जो होती है कैल्शियम की बनी होती है। मानव शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? WBC जो कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। कौन सी करती हैं? WBC की जो कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण से रक्षा करती हैं। कौन सी? WBC की जो कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है RH कारक का नाम किससे संबंधित? RH कारक जो राइनोसोरस नाम से है और जो ब्लड ग्रुप में के लिए जाना जाता है, ये बंदर से संबंधित है, ये बंदर से ये लिया गया है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? प्रोटीन मुख में नहीं होता, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आंत में पूरा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पूरा होता है? प्रोटीन का पाचन आंत में पूरा होता है। कहाँ पे? आंत में। सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है मानव के शरीर का वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में मनुष्य का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या या स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? स्पाइनल नर्व मनुष्य में 31 जोड़ी होती हैं। 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व मनुष्य में पाई जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हो तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है? आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन को किस तत्व द्वारा नियंत्रित होती है? हृदय की धड़कन पोटेशियम द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? पोटेशियम द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? श्वसन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं, और एक्सेल किसको करते हैं? बाहर किसको निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कितनी मात्रा बाहर निकलती है? 4% वायु। कितनी? जितनी ग्रहण करते हैं उसकी कितनी निकलती है? 4% जो वायु होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बाहर निकलती है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या या क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है, बड़े बड़े राजघरानों में होता है। ये ब्लड से संबंधित बीमारी है। जब हीम बना है तो हीम तो हीमोग्लोबिन से बना है, तो इसको रक्त का स्कंदन नहीं होता या रक्त की क्लॉटिंग नहीं होती है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.1 हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड हृदय को धड़कने में लगता है। एंजाइम किसका प्रकार है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करते हैं। आँखों में जो प्रकाश तरंगें होती हैं किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती हैं? तो आँखों की जो प्रकाश तरंगें हैं वो दृष्टिपटल पर स्थानीय स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको बोला जाता है? एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको लड़ो या उड़ो हार्मोन बोला जाता है। HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इसमें जो T सेल्स होती हैं वो कम होती चली जाती हैं, और ये HIV एड्स को बोलते हैं। HIV वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स के लिए भी मैंने पूरा का पूरा एक आपको जब हमारे हम जीतेंगे बैच में जाएंगे तो एड्स से भी पूरा का पूरा एड्स का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में। मेरी सबसे खासियत है हमारे बैच की कि हमारे सारे नोट्स जो होते हैं वो हैंड रिटन होते हैं। हैंड रिटन बहुत इजी लैंग्वेज में कलरफुल आपको PDF मिलता है, पढ़ने में बहुत समझ में आ जाता है और इजी लैंग्वेज में होता है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं, तो क्लियरली आपको पढ़ने में सारी चीज़ आ जाती है। मनुष्य के रक्त में जो प्लेटलेट होती हैं उनकी सामान्य संख्या कितनी होती है? प्लेटलेट की संख्या जो होती है 20,000 से अधिक प्लेटलेट मानव के शरीर में
होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्नावी ग्रंथि शीर्ष ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि, इसको पीनियल ग्रंथि भी बोला जाता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं। रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पेग्नोमीटर का उपयोग करते हैं, जबकि तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है। ये तीनों डिग्रियों में मानव के शरीर का तापमान होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। जो बीटा होता है, बीटा से इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा से क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। जो अल्फा होता है, अल्फा से ग्लूकागॉन स्रावित होता है। अल्फा से कौन होता है? ग्लूकागॉन स्रावित होता है। और जो गामा होता है, उससे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है। इन दोनों से होने वाली जो क्रियाएं होती है उस पर नियंत्रण रखता है या उसको निगरानी करता है। डेंगू बुखार होने पर किसकी कमी होने लगती है? डेंगू बुखार में प्लेटलेट की कमी होने लगती है। एडीज मच्छर के द्वारा ये होता है। वृक्कों के या किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको यूरीमिया बोलते हैं। वृक्क अगर या किडनी अगर सही से काम नहीं करती है तो क्या होता है? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? केराटिन प्रोटीन। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसकी संतान किसकी हो सकती है? ए की हो सकती है या एक ओ की हो सकती है। रुधिर प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण होता है? लिम्फोसाइट के कारण होता है। लिम्फोसाइट मानव शरीर की सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, जबकि मोनोसाइट जो होती है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका होती है। मोनोसाइट क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और लिम्फोसाइट कैसे होती है? सबसे छोटी होती है, और ये एंटीबॉडी के कारण निर्मित होती है। पॉलिश युक्त चावल के खाने से कौन से रोग होने की संभावना होती है? वेरी वेरी फ्रेंड, वेरी वेरी से याद आया, आज रात को 3 या 4 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी विटामिन की, विटामिन के पोषण की। आईसीएमआर 2020 के अनुसार किस विटामिन की व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है, ये सारा मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जो लोग भी न्यू हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग भी न्यू आए हैं या पुराने आए हैं, आंसर भी दीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा ना विटामिन का, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि विटामिन 2020 विटामिन B1 की किस अवस्था में कितनी मात्रा चाहिए रहती है, विटामिन B2 की कितनी चाहिए होती है, विटामिन B3 की कितनी चाहिए, विटामिन B6 की कितनी चाहिए, 12 की कितनी चाहिए, जितने भी पूरा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, 8 विटामिन का समूह होता है, इन 8 विटामिन की मात्रा कितनी कितनी किसी व्यक्ति को चाहिए है, ये सारा आपको मैं आज आपको वीडियो में करवाऊंगी। प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उसका वाहक कौन होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है। मलेरिया इसी के कारण होता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एमआरआई का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थि रंध्रता के लिए ये किया जाता है। बीएमडी का मतलब हड्डी को चेक करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। किसका? बीएमडी परीक्षण का उपयोग। तो बीएमडी परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? हड्डी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे बी से भी आपको समझ लेना चाहिए कि जो बी है तो बी का मतलब बोन से होगा। बोन मिनरल डेंसिटी इसको बोलते हैं, कि इसमें कितना खनिज है। इससे पता चलता है कि बोन में कितना खनिज है, बोन में खनिज की मात्रा। क्योंकि अगर बोन में फ्लूइड नहीं होगा ना तो क्या होगा? फ्लूइड नहीं होगा बोन में तो उसकी जो उसमें कमी आ जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लूइड के द्वारा ही वो काम करता है। तो उससे ही अस्थि के रंध्र से उनके छिद्र में पता करते हैं कि कितना उसमें मात्रा है। पोटेशियम अल्पता की, अगर हमारे शरीर में पोटेशियम कम हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारा जो बीपी है वो कम हो गया, निम्न रक्तचाप से संबंधित होता है। मधुमेह के उपचार के लिए हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजी बेंटिंग ने किया था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाइएगा, लिंक नीचे दी हुई है। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के एमसीक्यू मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे आकांक्षा 1957 तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब ये 101 से स्टार्ट है। सामान्य जो जुकाम होता है वो किस वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है। जुकाम जो होता है वो किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है।
कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? जो सीक्रेटिन होता है वो छोटी आंत से स्रावित होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? करीब 6 सेंटीमीटर होती है, जबकि 6 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 2 से 3 मीटर होती है। फिर भी इसको बड़ी आंत कहा जाता है, इसको छोटी आंत कहा जाता है। कारण क्या है कि छोटी आंत का व्यास कम होता है और बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है। बाकी लंबाई में तो छोटी आंत बहुत लंबी होती है। सबसे ज़्यादा पाचन भी छोटी आंत में होता है। हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। जैविक प्रक्रिया को तेजी करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? जैविक प्रक्रिया को तेजी करने में एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। कौन? एंजाइम उत्तरण को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण होती है? भोजन में विषाक्त अगर अगर भोजन में सैल्मोनेला वैसिलाई आ जाता है जीवा, एक सैल्मोनेला टाइफी भी आपने सुना होगा जिसके कारण टाइफाइड होता है, और अगर सैल्मोनेला वैसिलाई जीवाणु आ जाता है तो उसके भी भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निरावरण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अल्कोहल को शरीर से बाहर निकालने के लिए यकृत, कौन सा है? यकृत उसके लिए जिम्मेदार है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग फॉलिक एसिड की कमी से होता है। फॉलिक एसिड जिसको हम विटामिन B9 बोलते हैं, विटामिन B9 की अगर सामान्य पुरुष में बात की जाए तो लगभग 330 माइक्रोग्राम एक सामान्य पुरुष में आवश्यक होता है। महिला की बात करें तो लगभग 220 माइक्रोग्राम एक सामान्य महिला के लिए आवश्यक होता है। गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा फॉलिक अम्ल आवश्यक होता है, 570 माइक्रोग्राम एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक होता है, और धात्री महिला के लिए ये लगभग 320 या 330 मिलीग्राम माइक्रोग्राम धात्री महिला के लिए आवश्यक होता है। याद रखिएगा, फॉलिक एसिड को क्या बोलते हैं? विटामिन B9। यही मैं विटामिन को यही मात्रा आपको अभी सुबह में एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें करवाऊँगी, तो सारे लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। फेनिलकीटोनुरिया रोग किससे संबंधित है? फेनिलकीटोनुरिया रोग मानसिक जड़ता से संबंधित है। मानसिक बुद्धि मंदिर लोगों को फेनिलकीटोनुरिया बोलते हैं। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? प्रेरक कौशल जो है फ्रंटल लोब से संबंधित है। किससे? फ्रंटल लोब या ललाट भाग से संबंधित है। मनुष्य के कंकाल में जो कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों से मिलता है? ह्यूमेरस से मिलता है। जो ह्यूमेरस अस्थि होती है वो कब्जा संधि का एक उच्च उदाहरण है। ह्यूमेरस जो ऐसे हाथ में जो पाई जाती है ना, वो घूम जाती है, जो वो कब्जा संधि का सबसे ज़्यादा उदाहरण होता है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? प्लेग रोग जो होता है, जिसको काली मौत भी बोलते हैं, जो चूहों के काटने से, पिस्सुओं के काटने से हो जाता है। इसके कारण अकाल भी आया था। ये इस चूहों के कारण होता है। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के लिए बनाई जाती हैं? जीवाणु जनित बीमारियों के उपचार, जो बीमारियाँ जीवाणुओं द्वारा होती हैं उनके लिए सल्फा दवाइयाँ बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार के लिए बनती हैं? तो ऐसी बीमारियाँ जो जीवाणुओं के कारण होती हैं उनके कारण सल्फा दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनस मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा है, और ये कहाँ स्पॉट होती है? ये पैर में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है? ग्रेट सैफिनस होती है, और ग्रेट सैफिनस कहाँ पे होती है? पैर में होती है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है परटूसिस, और टी से होता है टेटनस। तो डीपीटी मतलब ये उपरोक्त तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां कौन सी कहलाती हैं? हृदय धमनियां कहलाती हैं, जो रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं। अगला है, एनोस्मिया रोग किसके कारण होता है? एनोस्मिया मतलब सूंघने की शक्ति। जब सूंघने की शक्ति या ध्यान संवेदना की कमी हो जाती है तो एनोस्मिया रोग हो जाता है। व्हील्स रोग कौन सा है? देखो, व्हील रोग को हम टिबियल बुखार के नाम से भी जानते हैं, और ये किडनी को प्रभावित करता है। ये एक लेप्टोस्पायरोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसको टिबियल बुखार होता है, और ये किसको प्रभावित करता है? ये किडनी को प्रभावित करता है। व्हील्स रोग इंपॉर्टेंट है, ये अलग जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये आ सकता है कि व्हील्स रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो किडनी प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लेके चलती हूँ। कैसा आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, कैसे आपको PDF मिलेंगी, सारी PDF हम गर्भवती महिला के करीब आपको 500 MCQ देंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा प्रसव अवस्था के करीब 400 MCQ देंगे, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों को एग्ज़ाम मतलब जनवरी के बाद में आपको अभी तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, थ्योरी करवा रहे हैं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहे हैं, लेकिन इकट्ठा सारे क्वेश्चन का जो बंच आपको मिल जाएगा तो एग्ज़ाम समय में रिविज़न करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए फ्रेंड, ये हम आ गए हमारे हम जीतेंगे बैच पे। देखिए, ये जैसे कि मैंने ये ICPS के तहत कितने ग्रह संचालित हैं, इस प्रकार के फ़ोटो दिए जाते हैं। ये देखिए,
ये जैसे कि विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है, इसकी ट्रिक करवाई गई है। इसके अलावा अगर आपको पूरी पीडीएफ देखना है कि पूरी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, देखिए ये पाचन तंत्र फर्स्ट पार्ट, इसका ये वीडियो डला हुआ है, इसमें मैंने ये पूरा वीडियो समझाया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से ये पूरा वीडियो है, कैसे क्या दांत होते हैं, क्या सूत्र होता है, किस प्रकार से दांतों के प्रकार को बांटा गया है, इस प्रकार। इसके अलावा ये मैंने जो रीजनिंग के जो वर्ग वाले क्वेश्चन है, काउंटिंग कैसी करते हैं, ये मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है। इसके अलावा ये सती प्रथा अधिनियम की ट्रिक द्वारा मैंने पूरा अधिनियम करवाया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इजी लैंग्वेज में ये दिया हुआ है और ये वीडियो करवाई हुई है। इसके अलावा साथ में इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी है। जिसको पीडीएफ से पढ़ना हो पीडीएफ से पढ़ सकता है, जिसको थ्योरी से पढ़ना हो थ्योरी से पढ़ सकता है। देखिए इस प्रकार से पूरा जो पीडीएफ है वो उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा आप कोई भी, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके आप माई फाइल सेक्शन में जाएंगे, ये वाली आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे ये जीव और दांत से संबंधित है, ये सती प्रथा से संबंधित है, ये पाचन तंत्र से संबंधित है, ये घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये पूरा अनैतिक व्यापार अधिनियम है। एमसीक्यू 3000 एमसीक्यू सुपरवाइजर के डले हुए हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालक की ये ट्रिक डली हुई है। रीजनिंग के बैच क्वेश्चन की ट्रिक डली हुई है। देख सकते हैं आप, ये सारा आपको देखिए, आप पूरे जितने भी टॉपिक हैं, चाहे प्रबंधन का हो, देखो ये पूरे आंगनवाड़ी मंगल दिवस की पीडीएफ डली हुई है। 1000 वन लाइनर की पीडीएफ डली हुई है। इसके अलावा आईसीएमआर रिपोर्ट, देखिए आईसीएमआर रिपोर्ट की ये पूरी पीडीएफ डली हुई है। प्रैक्टिस सेट है। ये मिडवाइफरी जो महिला प्रसव है, महिला गर्भवती महिला है, उसकी आदिवासी योजनाओं की संपूर्ण पीडीएफ डली हुई है। इसमें सारी आदिवासी योजनाएं मिल जाएंगी और सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। किशोर न्याय अधिनियम है, ये बाल विकास वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारा। देखो ये टीकाकरण के आपको करीब यहाँ पे 4 से 5 पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें थ्योरी भी रहेगा और एमसीक्यू भी रहेगा। कंप्यूटर है, आदिवासी योजना है, महिला बाल विकास, ये सारी योजना पार्ट 1, योजना पार्ट 2, योजना पार्ट 3 इस प्रकार से मिल जाएगा। इस प्रकार से ये देखो प्रबंधन वाला टॉपिक है, समुदाय प्रबंधन, सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन, प्रबंधन के पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। ये अभिप्रेरणा वाला भाग है, विकास वाला भाग, खसरा के ये 100 एमसीक्यू है। ये उल्टी वॉमिटिंग के 50 एमसीक्यू हैं। ये पंचवर्षीय योजना है, ये पंचवर्षीय योजना की थ्योरी है, इसमें थ्योरी में ट्रिक भी मिल जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपको, ये स्वास्थ्य एवं रोग संस्थान कहाँ कहाँ पर है, विकास वाला टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट की बात करें कि टेस्ट कहाँ होता, इस प्रकार से पूरा ये हम जीतेंगे बैच है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो बील्स रोग किसके कारण होता है? लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। इससे किडनी प्रभावित होती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, कौन होता है? यकृत सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे भारी अंग होता है ये शरीर का। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन हार्मोन। यदि मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये मधुमेह हो जाता है। क्या होता है ये इंसुलिन, क्या काम करता है? जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। अब ग्लूकोज अगर ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो क्या होगा? शरीर में वो शर्करा जो होगा बढ़ता जाएगा, तो उसके कारण व्यक्ति क्या होता है? डायबिटिक हो जाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त रस जो होता है, जो पित्ताशय में होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? कोलम या स्प्लैक्निक जो गुहा होती है वो सबसे बड़ी गुहा होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसका बीपी जो होता है बढ़ता जाता है। अग्नाशय के पाचक रस के लिए उत्तेजित हार्मोन कौन सा होता है? अग्नाशय में जो पाचक रस होते हैं उनको उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो पाचक रस को उत्तेजित करता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क या एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन, मतलब पेट में अगर बच्चा है तो किस सप्ताह तक धड़कना आरंभ कर देता है? तो विकास के 4 से 5वें सप्ताह में। जब भी मानव भ्रूण 4था सप्ताह होता है भ्रूण के विकास का, तब वो बनना, तो वो 4-5वें सप्ताह में बनना आरंभ हो जाता है। अगला है स्नायु एवं कंडराएं। स्नायु एवं कंडराएं जो होती हैं, स्नायु जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, कंडरा जिसको टेंडन बोलते हैं, किस प्रकार की ऊतक होते हैं? ये संयोजी ऊतक होते हैं। रक्त भी एक संयोजी ऊतक होता है।
लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के बाद क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल भी प्राप्त होते हैं, ग्लिसरॉल भी प्राप्त होते हैं, तो दोनों याद किया कर लीजिएगा। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन होता है? जो मूत्र का नियंत्रक करता है तो एडीएच, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों ही मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि ये नहीं होंगे हमारे शरीर में तो मूत्र जो होगा जरूरत से ज़्यादा बाहर निकलेगा। अविंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अविंदुकता, जिसको हम इंडिस्पोजिशन बोलते हैं, ये आंखों को प्रभावित करता है। किसको? आंखों को। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की देखना है कि ये सच में ही शराब पी के गाड़ी चला रहा है, नहीं चला रहा है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। कौन सी औषधि मूत्र के स्नाव को प्रोत्साहित करती है? डायरेटिक औषधि मूत्र के स्नाव को प्रोत्साहित करती है। जब किसी व्यक्ति को दुबला होना होता है तो यही दो जो जाते हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे वजन कम करवाते हैं संस्थानों में जाते हैं, तो यही डायरेटिक दे देते हैं। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग करते हैं। श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? श्वसन में कितनी होती है? लगभग 4%। और श्वासोच्छ्वास में कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। याद रखना, 4% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 17%। आमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो आमाशय में पाया जाता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के उत्पाद कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल हैं। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। मनुष्य में श्वास दर प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 15 बार होती है। फाइलेरिया किसके कारण होता है? राउंड बार्म या गोल कृमि के कारण होता है। इसके कारण इसको हाथी पांव भी कहते हैं। 1955 से इसके नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चल रहा है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे ही वीडियो आएंगे आपको, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट क्लियर कराएंगे। और सेम ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस, एडवांस प्रश्नों की प्रैक्टिस हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर हो रही है। अब भी जस्ट टेली जो टेस्ट खत्म हुआ है, 10 बजे से टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आज सती निवारक अधिनियम और जो मनुष्य के दांत और मनुष्य की जीभ से जितने प्रश्न बन सकते थे उनका टेस्ट है। आज पाचन संस्थान समझाया जाएगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ ऐसे 500 प्लस क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका कल टेस्ट होगा। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित होता है? सिलिकोसिस रोग जो होता है फेफड़ों से संबंधित होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज एंजाइम बनता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला के लिए कौन आवश्यक है? हृदय की धड़कन को सोडियम नियंत्रित करता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग करते हैं? इंसोम्निया का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है अंतराली केंद्रक, ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कारण होता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर की पहचान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्क टीके की खोज, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो। पोलियो के 2 टीके कहलाते हैं, एक साल्क टीका कहलाता है और एक सोविन कहलाता है। सोविन जो टीका होता है, जो सोविन ने किया है वो क्या कहलाता है? निष्क्रिय कहलाता है। और साल्क वाला जो क्या होता है? सक्रिय टीका कहलाता है। थायराइड ग्रंथि को मतलब जो साल्क ने किया है जो वो सबसे पहले किया था। सोविन ने फिर क्या किया था कि ओरल जो वैक्सीन चलती है वो सोविन वाली होती है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्नावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतः स्नावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायरोक्सिन को स्नावित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन में होता है, जिसकी कमी से केराटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड करता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो का स्नाव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत जो होता है वो एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा प्रभावित होता है। आनुवांशिक रोग कौन सा लिंग सहलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया जो है वो रॉयल फैमिलियों में होता है।
मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, रेडियो एक्टिव सोडियम का प्रयोग करते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायूरेसिस होता है, मतलब जिसके कारण ज़्यादा पेशाब आती है, ज़्यादा मूत्र निकलता है और जिसके कारण प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण। अगला है औसतन एक सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? अभी मैंने बताया था 1.36 ग्राम होता है, किलो होता है, और 1350 ग्राम होता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्नाव को कौन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन आ गया तो मतलब दुग्ध स्नाव करेगा ही। डाउन सिंड्रोम द्वारा आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में अपरिवर्तन। गुणसूत्र, जब डाउन में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो वो डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। एक पूरा जितने भी सिंड्रोम होंगे सारे का एक वीडियो भी लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। जितने भी आनुवंशिक रोग होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। रक्त कैंसर जब हो जाता है तो श्वेत रक्त की संख्या कितनी हो जाती है? 12,000 सीसी हो जाती है। जब ब्लड कैंसर होता है तो इतनी ज़्यादा श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाती हैं। डिसलेक्सिया बीमारी किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित। इसमें पठन से पढ़ने की समस्या आती है, पढ़ नहीं पाता। इसका मैंने ट्रिक भी करवाया है यूट्यूब पर, अधिगम अक्षमता का। आप ए सीरीज़ में जाके देखेंगे ना, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पैरोटिड ग्रंथि गले में या कान के नीचे पाई जाती है। इसमें जब सूजन हो जाती है तो पैरोटाइटिस नामक रोग हो जाता है। पैरोटिड ग्रंथि का जो वजन होता है वो 14 से 30 ग्राम होता है और ये लार का उत्पादन करने वाली ग्रंथि होती है। 3 ग्रंथियां होती हैं जो लार का उत्पादन करती हैं। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण कार्यात्मक रोग हो जाता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी फफूंद के कारण होती है। या इस फफूंद को इसका नाम होता है टीनिया पैडिस। क्या होता है? टीनिया पैडिस, जिसके कारण ये होती है। फुट, पैरों में सूजन टाइप आ जाती है। एड्स के उपचार के लिए जीडोबुडिन दवाई दी जाती है। कौन सी? जीडोबुडिन दवाई एड्स के उपचार के लिए दी जाती है। रक्तदाब के उपचार में किस किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सर्पगंधा का उपयोग करते हैं। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट गैलो ने एड्स वायरस या HTLV की खोज की थी। मानव शरीर की किस रचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? बड़ी आंत में पाई जाती है, जिसको हम कृमि रूप या बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी, जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स होता है ये बड़ी आंत में एक जोड़ होता है जहाँ पर ये अपेंडिक्स पाई जाती है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। ब्राइट्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग में किडनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। किडनी या गुर्दा जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ब्राइट्स रोग में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और उसकी दीवार की ग्रंथियों के स्नावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? अभी मैंने बताया था, परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी को ऑर्टा या महाधमनी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी धमनी होती है। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस एक फेफड़ों से संबंधित रोग होता है जिसको हम सिलिकोसिस बोलते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्नावी ग्रंथि है। और अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है और सबसे बड़ी अंतःस्नावी ग्रंथि थायराइड है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर में किसके संचलन की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl करता है। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि इस AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? AB इसलिए सार्वभौमिक है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तंत्रिका ऊतक क्या काम करता है? उत्तेजना को प्राप्त करता है। मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजता है, उत्तेजनाओं को भेजता है। तो ये A और B दोनों करता है, उत्तेजनाओं को नहीं भेजता, उत्तेजनाओं को प्राप्त करता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। वर्णांधता महिला की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसमें एक X क्रोमोसोम होता है, इसलिए इनमें ज़्यादा होती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब उसे भोजन रोक देना चाहिए, वो किस बीमारी से पीड़ित है? बुलीमिया। बुलीमिया भोजन का विकार है। यही मैंने जितना भी अधिगम क्षमता करवाया था, मैंने ट्रिक द्वारा ये सारे फैक्ट करवा दिए थे। थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न हार्मोन थाइमोसिन है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा कितनी है? कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए? 150 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन सा तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का काम करता है? तंत्रिका एवं अंतःस्नावी। सिकल सेल एनीमिया रोग किसकी विकृति से होता है? सिकल RBC की। जो RBC ऐसी होती है हमारे शरीर में, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो ऐसी हो जाती हैं।
है ना। तो इसके लिए 2023 से सिकल सेल एनीमिया मिशन भी गठन हुआ है और 2047 तक इसको उन्मूलन का भी बात की गई। ये जितने भी डे है ना सिकल सेल एनीमिया, जैसे जून में मनाया जाता है 19 जून को, ये सारे मैं ट्रिक द्वारा भी आप लोगों को करवा दूंगी। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन में। फ्रेंड्स, अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग की है, पूरी तैयारी हो गई है या आपने अभी कुछ भी नहीं किया है, तो भी आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए, मैं वहाँ पे आपको सारी तैयारी करवा दूंगी। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो यूरोक्रोम का जो मूत्र से होता है और ये कहाँ से बनता है? ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन से बनता है। ये एक पीले रंग का वर्णक होता है। आरबीसी के टूटने से जो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ये हमारा हम जीतेंगे बैच है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस प्रकार से 500 MCQ दिए जाएंगे। ये सारा पूरा सब कुछ ट्रिक द्वारा टेस्ट सहित ये सारा दिया जाएगा। 799 इसका टारगेट, इसका पेमेंट है। ये नंबर दिया हुआ है 6260190944। इस नंबर पर आप मुझे पेमेंट करके इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।